तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फुटबॉल मुकाबले की जहां मैदान पर सिर्फ दो टीमें नहीं बल्कि दो पूरी की पूरी दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ शान, इतिहास, रुतबा और दूसरी तरफ संघर्ष और जिद। ये कहानी है बार्सिलोना बनाम ओविएदो की। और जैसा कहते हैं ना कि ये मुकाबला सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों है। ये कहानी है एक दिग्गज की, एक लेजेंड की, जिसके हर कदम से इतिहास की आवाज आती है। और सामने कौन है? एक ऐसी टीम जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद के दम पर खड़ी है। मतलब ये फुटबॉल के मैदान पर लड़ी जाने वाली एक क्लासिक डेविड बनाम गोलियात की लड़ाई है। तो चलिए कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं। एक पूरा साम्राज्य, बार्सिलोना। कहते हैं कि ये वो टीम है जहां इतिहास खुद जर्सी पहनकर मैदान में उतरता है। बार्सिलोना की पूरी पहचान ना उनके इस एक नारे में छिपी है, मेस के उन क्लब। मतलब एक क्लब से बढ़कर। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल में कैटालोनिया की संस्कृति है, वहां की आवाज है और फुटबॉल से भी आगे एक सामाजिक आंदोलन का प्रतीक है। और जरा सोचिए, इस साम्राज्य की नींव किसने रखी है? लेजेंड्स की एक पूरी परंपरा ने। क्रूइफ की फिलॉसफी, मेस्सी का जादू, इनिएस्टा का वो कमाल का टच और जावी का विजन, इन सब ने मिलकर ही तो बार्सिलोना को वो बनाया है जो वो आज है। उनका खेल वो खेल नहीं, एक कला है। फुटबॉल एक आर्ट फॉर्म की तरह, लगातार पासिंग, गेंद पर पूरा कंट्रोल और सब्र। ऐसा लगता है मानो कोई पेंटर कैनवास पर अपना मास्टरपीस तैयार कर रहा हो। एक एक मूव सोचा समझा, एक एक पास एकदम सटीक। तो ये तो थी एक कहानी। अब मिलते हैं इसके दूसरे किरदार से, एक संघर्ष, रियल ओविएदो। ये वो टीम है जहां बड़े बड़े सपने छोटे छोटे संसाधनों से पूरे किए जाते हैं। ये वो दुनिया है जहां जुनून हमेशा हमेशा पैसों से बड़ा होता है। और ओविएदो का अंदाज बार्सिलोना से जमीन आसमान का फर्क है। वो मैदान पर कोई पेंटिंग नहीं बनाते, नहीं, वो एक लड़ाई लड़ते हैं। उनकी हर एक टैकल में एक कहानी होती है और हर बचाव में उनकी जिद साफ साफ नजर आती है। देखिए, ओविएदो का इतिहास ही संघर्षों से भरा है। एक वक्त था जब पैसों की तंगी के कारण ये क्लब मतलब बिल्कुल खत्म होने के कगार पर था। लेकिन तब तब उनके फैंस आगे आए, लोगों ने शेयर्स खरीदकर अपने क्लब को बचाया। तो ये टीम सिर्फ एक क्लब नहीं है, ये एक पूरे समुदाय की उम्मीद का, उसकी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। तो ये जो मुकाबला है ना, ये सिर्फ अमीर बनाम गरीब का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये मुकाबला है विशुद्ध ताकत और विरासत का, दिल और जुनून के खिलाफ। तो आखिर फर्क क्या है इन दोनों टीमों में? देखिए, एक ही मैदान पर दो अलग अलग दुनियाएं हैं। जहां बार्सिलोना का खेल एक कला है, वहीं ओविएदो का खेल एक लड़ाई है। बार्सिलोना का लक्ष्य जीतना और ओविएदो का खुद को साबित करना। और जो संदेश वो देते हैं वो भी एकदम अलग है। अपने हर पास, हर गोल के साथ बार्सिलोना पूरी दुनिया को एक ही बात कहता है, हम बेस्ट हैं। ये उनका आत्मविश्वास है, उनकी विरासत का ऐलान है। और उसी मैदान पर, उसी वक्त ओविएदो का जवाब आता है हर टैकल, हर ब्लॉक के साथ। वो कहते हैं, हम डरते नहीं। ये उनकी हिम्मत है, उनका कभी हार ना मानने वाला जज्बा है। तो एक सवाल मन में आता है कि आखिर फुटबॉल की सबसे बड़ी खूबसूरती है क्या? क्या ये सिर्फ जीत और हार तक ही सीमित है, या इससे बढ़कर भी कुछ है? और इसका जवाब इसी खेल की फितरत में छिपा है। फुटबॉल को द ब्यूटीफुल गेम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कुछ भी पहले से तय नहीं होता। यहाँ इतिहास हर एक मैच में दोबारा लिखा जा सकता है। असल में फुटबॉल सिर्फ ट्रॉफियों का खेल नहीं है, ये उम्मीद का खेल है। इस यकीन का खेल है कि किसी भी दिन कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। और शायद यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत खेल माना जाता है। क्योंकि इस खेल में हमेशा एक ओविएदो होता है जो एक बड़े से बड़े बार्सिलोना को चुनौती देने की हिम्मत रखता है। तो ये कहानी सिर्फ इन दो टीमों की नहीं है, ये तो फुटबॉल के दिल की कहानी है। और अंत में ये कहानी हमें एक ही बात याद दिलाती है कि मैदान पर जर्सी की कीमत क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस जर्सी के अंदर धड़कने वाले दिल की कीमत क्या है।